ये आपका डेप्रिसिएशंस का सेकंड जो मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और रेडिएशन इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में जो है मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो समझाया था। तो जो है इससे आपको जो है जो सेकंड मेथड है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट जैन 2009 को ए लिमिटेड मशीनरी खरीदी है 6 लाख की। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 6% पर एनम है और ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमें जो है यूज़ करना है। डेप्रिसिएशन हमें हर साल जो है वो 31 मार्च को लगाना है। इसके बाद जो है 31 दिसंबर 2011 में हमने इस मशीनरी को सेल कर दिया 325 में। हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है 4 साल के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट से बनाएंगे, मैं आपको ऐसे डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो इसमें मशीनरी अकाउंट जब बनाएंगे तो कॉलम आपके वो रहेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इनको लेके आपको जो जैसे पहले पिछली वीडियो में जैसे फॉर्मेट बनाया गया उसी तरह से सेम फॉर्मेट जो है वो अब आपको फॉर्म करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये है आपका 2009। तो आपने 2009 यहाँ लिख लिया और जैन फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट का मतलब है जितने में आपने परचेज करे, और आपने परचेज करा है 6 लाख में, ये आपने 6 लाख में परचेज करो। ठीक है, अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने बोला गया कि मार्च पे लगाना है आपको हर साल। तो आप जब जनवरी से मार्च पे जाओगे तो ईयर चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। जनवरी से मार्च पे जाने पे ईयर नहीं चेंज हो जाएगा, तो ईयर वही रहेगा 2009। यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये 6 लाख पे क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? 10%। 10% डेप्रिसिएशन है। जैन फर्स्ट से मार्च 31 कितने महीने हो गए? 3। ठीक है, 3 महीने। तो इसका अगर आप डेप्रिसिएशन करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये 60,000 हो गया। 60,000 को 4 से डिवाइड करा यानी 15,000 हो गया, या 15,000 आप यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी ये मार्च 31 की एंट्री चलेगी। बैलेंस सीडी आपको पता है कि बैलेंस सीडी निकालने का तरीका क्या है? बैलेंस सीडी निकालने का तरीका ये है कि आप ये जो 6 लाख है इसमें से ये जो 15,000 है इसको आप माइनस कर देंगे। 6 लाख में से आपने इसको माइनस कर दिया तो 5,85,000, तो ये 6 लाख यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये यहां से यहां जाएगा। अब ये बैलेंस सीडी जो है ये यहां से यहां आएगा अप्रैल 1 में। मार्च से अप्रैल पे जब आता है तो आपको पता है कि ईयर चेंज नहीं होता, तो यहाँ आप टू बैलेंस बीडी वो लिखेंगे। वो आपका है 5,85,000। ठीक है, अब अप्रैल से फिर आप मार्च पे जाओगे, तो जब आप अप्रैल से मार्च की तरफ जाते हो तो ईयर चेंज हो जाता है, यानी ये 2010 हो जाएगा। जब आप अप्रैल से मार्च की तरफ जाओगे तो ईयर जो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब है कि जो बैलेंस बचता जाएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, यानी कि 5,85,000 इंटू में 10%। ठीक है, जबकि अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो आप क्या करते? फिर आप 585 ना लिख के इधर 6 लाख यहाँ पे लिखा जाता, यहाँ पे फिर आप 6 लाख लिखते अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो। ठीक है, तो अब इसका 10%, इसमें मंथ की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा ईयर जो वो कंप्लीट हो रहा है। 58500। अब इसका जो है वो आपको बैलेंस सीडी निकालना है, बैलेंस सीडी। ठीक है, तो बाय बैलेंस सीडी इसको आप माइनस करेंगे। किसमें से किसको माइनस करना है? ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे गलत माइनस कर देते हैं। तो आपको 5,85,000 में से
ठीक है, 5,85,000 में से 58,500 को माइनस करना है, तो आपके पास क्या बचा 526,500, 526,500 ये आपके पास बचा है। ठीक है, अब आप इसकी टोटलिंग जो है वो यहाँ लिख लोगे 5,85,000, 5,85,000 ये मार्च 31 की एंट्री थी आपकी, मार्च 31 की एंट्री थी आपकी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा 2010 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 526,500, 526,500। ठीक है, ये अप्रैल 1 की। फिर यहाँ से जो है फिर से इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे मार्च 31, और आपको पता है कि अप्रैल से जब मार्च पे जाते हैं तो ईयर जो होता है वो चेंज हो जाता है, ये 2011 हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट है। ठीक है, क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो जो भी बैलेंस BD आएगा उसी के ऊपर कैलकुलेशन होती है। 526,500 इसका 10%। इसमें भी जो है मंथ की जो है आपको पता है कि कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें मंथ की जो है वो कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि अप्रैल से लेके मार्च तक ईयर जो वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ईयर जो वो कंप्लीट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन आ गया आपका 52650, ये इसका डेप्रिसिएशन है 52650। ठीक है, तो आप बैलेंस CD निकालेंगे। बैलेंस CD निकालने का तरीका क्या है, 526,500 में से आप माइनस करेंगे 52650 को, 52650 को। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 473,850। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है। ये मार्च 31 की एंट्री थी। यहाँ पे इसकी टोटलिंग लिख देंगे 526,500, 526,500। ठीक है, इसके बाद जो है ये 2011, ये मार्च 31 से यहाँ पे अप्रैल 1 हो जाएगा, ये टू बैलेंस BD 473,850। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि आपने सेल करी थी, आपने जो है सेल करी थी, कब आपने सेल करी थी 1 दिसंबर 2011 को। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे December 1, 2011 ये लिखेंगे। अप्रैल से दिसंबर पे आने पे ईयर चेंज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आपको पता है कि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है हमेशा इसी के ऊपर, जो बैलेंस BD आता है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। ठीक है, 10 कितने महीने हो गए, अप्रैल से लेके दिसंबर 1 तक, अप्रैल से लेके दिसंबर 1 तक ये आपको कैलकुलेट करने हैं कि कितने हुए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि दिसंबर जो है वो आपका 1 है, उसका एक ही दिन है सिर्फ इसके अंदर। ठीक है, दिसंबर का सिर्फ एक ही दिन है। ठीक है, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे 473,850, इसका जो है 10% आप निकालेंगे और इनटू में 8/12 करेंगे, तो ये 4 से कैंसिल होगा, 4 2 ज़ा, और जो है डिवाइड करेंगे 4 3 ज़ा, तो 31595, 31590। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं, 31590। अब आपको पता है कि इसमें बैलेंस CD नहीं लिखा जाता। बैलेंस CD ना लिखने का जो रीज़न है वो यही है कि हमारे पास एक ही मशीनरी थी और वो भी हमने बेच दी, तो यहाँ पे जो हमें लॉस हुआ है वो यहाँ लिखेंगे। इस साइड डिफरेंस बच रहा है तो लॉस है, और अगर इस साइड कम आ रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रॉफिट है। ठीक है, लॉस ऑन सेल्स,
तो हम 473850 में से माइनस कर देंगे 31590 को। नहीं, इसमें भी एक चीज़ और भी तो रहेगी, हमने वो भी तो नहीं लिखा कि हमने बेची कितने की, वो भी लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट सेल्स। ठीक है, तो हमने इसको सेल्स कितने में करा है, हमने सेल करी है इसकी 3,25,000 में, सेल करी है 3,25,000 में, 3,25,000। ठीक है, तो अब हम इसमें से 473850 में से इसको और इसको दोनों को जो है वो माइनस कर देंगे, 3,25,000 को और माइनस करेंगे, तो जो हमारा लॉस आएगा, ठीक है ना, मैंने कहा इसमें से आप इसको माइनस करिए, फिर जो बचेगा इसको माइनस करिए, तो आपका आंसर आ रहा है 117,260, ये हमें लॉस आ रहा है। ठीक है, 117,260। यहाँ पे अब इसकी टोटलिंग कर देंगे 473850 और यहाँ पे भी 473850। ठीक है, तो ये है जो था, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था। ये भी ऐसे देखना पड़ेगा इसको, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था। क्वेश्चन पहले आपका ये था, ये आपने डिमिनिशिंग बैलेंस जो मेथड है उस पर क्वेश्चन किया था, ध्यान रखना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। उसके बाद ये इसका आपने जो है ये मशीन के अकाउंट बनाए, यहाँ से यहाँ तक 3 महीने होते हैं, इसलिए 3/12 लिखा है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करा, ये अमाउंट बच गया, ये अमाउंट सेम उठा के यहाँ लिख दिया। फिर डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन बैलेंस बीडी के ऊपर कैलकुलेट होता है क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। ठीक है, फिर यहाँ से अमाउंट जो है वो यहाँ जाएगा, फिर इस पर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो है जो हम इस पे आ गए, इसका बैलेंस बीडी लिख लिया। ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर मतलब है जिस साल हमने सेल करी है, जिस साल हमने सेल करी है वो साल है। और मैंने कहा था आपको कि आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट करा, यानी कि जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जब आपका क्वेश्चन का एंड होता है, यानी जिस साल आप सेल करते हैं उस साल जो आपको ध्यान रखना है कि मशीन को कितने महीने यूज किया गया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो यहाँ पे अप्रैल से दिसंबर 1 तक 8 महीने होते हैं, तो इसलिए 8 महीने का लगा है। बाय बैंक करके जितने में सेल करा और ये हमें लॉस हुआ है। अगर इधर का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आप P&L इस तरफ लिखेंगे। अगर आपने P&L इधर लिख दिया तो उसे जो हम गेन ऑन सेल्स कहते हैं, वो गेन ऑन सेल्स है। ठीक है, तो ये थे जिसमें आपके पास सिंगल मशीन कीज होती थी और आप उसको सेल करते थे। लेकिन आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा मशीनरी, नॉर्मल 3 मशीनरीज होंगी और उसमें किसी एक मशीनरी या 2 मशीनरी को सेल करेंगे। ठीक है, वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा।